10 डेज़ के वेट के बाद ऐसा पार्सल रिसीव हुआ कि वी वाज शॉक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी। अभी नाम नहीं रिवील करूँगी बिकॉज 10 के सब्सक्राइबर्स के बाद ही आई विल रिवील माय नेम। तो भाई मैंने आप लोग को देना था रिव्यू, ठीक है। तो हमारा जो है ना पार्सल आना था बहुत टाइम पहले, लेकिन इस पार्सल को आने में 10 दिन लग गए, सही है। और 10 दिन क्यों लग गए वो तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी बात करी थी ना, जो सेलर थी वो लड़की थी, ठीक है, उससे कहा था कि भाई मैंने जो है ना रिव्यूज़ वगैरह देने होते हैं तो मुझे डेली बेसिस पे व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, तो ये जो है ना पार्सल मेरा टाइम पे आ जाना चाहिए, डिलीवर्ड होना चाहिए। तो उसने ऑर्डर लेते वक्त कहा हाँ भाई ऐसे है हो जाएगा। तो मोस्टली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, जो भी सेलर्स होते हैं वो ऑर्डर डिस्पैच कराने से पहले ही अच्छे होते हैं। जब ऑर्डर डिस्पैच हम करवा लेते हैं, लाइक उनको पेमेंट वगैरह समथिंग दे दी हमने पेमेंट ना, तो उसके बाद वो ऐसे चेंज होते हैं जैसे कोई बस ऐसे समझ ले मौसम के साथ ही वो चेंज हो जाते हैं, मौसम जैसे हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना 10 दिन हो गए, ठीक है, मैंने इतना वेट किया। अब जो है ना ये मैंने वैसे यूजली पार्सल ऑर्डर किया था मेरे भाई की शादी के लिए, ठीक है, वलीमे के लिए। तो उसके बाद जो है ना अब जिस दिन मेहंदी थी उस दिन ये पार्सल आया। मैं अब ये सोच करके परेशान थी, अगर ये पार्सल आज भी ना आया तो भाई मेरा क्या होना है। तो भाई फाइनली मेहंदी वाले दिन अल्लाह पाक ने करम किया और ये पार्सल मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने इस पार्सल को ओपन किया और इसके बाद इसको देखा तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा तो लगा, लेकिन इसमें थोड़ी ऐसी कोताहियाँ थी जो कि मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि जब इंसान पैसे पूरे दे रहा होता है तो उससे बदले में जो अपनी चीज़ वो मंगा रहा होता है वो भी वैसी ही चाहिए होती है जैसे कि दिखाई जाती है, ठीक है ना। बट इस पार्सल की ये बात बहुत मुझे प्यारी लगी कि ये साड़ी थी, ठीक है, और इसके अंदर स्टफ़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ था, और उसके बाद इसका कलर बिल्कुल वैसे था जैसे पिक में शो किया गया था, और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग किस्म का लुक लग रहा था जब मैंने इसको पहना था साड़ी को। और यकीन करें सारे शॉक्ड हो गए थे क्योंकि भाई ये बहुत ही क्लासी लग रही थी। अगर आप भी वलीमे वगैरह पे कोई अच्छी सी बेहतरीन सी लुक चाहते हैं तो ये साड़ी आप लोग के लिए। और उसके बाद जो है ना ये आप साड़ी ले लें बगैर सोचे समझे, ठीक है। ये आप लोग को मेरे ख्याल में, मुझे आप लोग ने प्राइस नहीं पूछा तो मैं प्राइस क्यों बताऊं, लेकिन मैं बता दीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, ये साड़ी मैंने ख़रीदी थी मेरे ख्याल में 5 से 5,500 के दरमियान, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, पहनने में भी बहुत अच्छी थी, स्टफ़ भी इसका बहुत अच्छा था, फिटिंग भी बहुत अच्छी थी और स्टिच्ड भी बहुत अच्छी की गई थी। बस एक दो जो चीज़ें मुझे इसके अंदर बुरी लगी वो ये थी कि भाई मेरी साड़ी, हमने 2 साड़ी मंगाई थी, ठीक है। जो मेरी छोटी बहन की साड़ी थी उसके अंदर टसल्स वगैरह ऐड किए गए थे, मेरी के साड़ी के अंदर नहीं ऐड किए गए थे। और उसके बाद पाइपिंग भी मेरी बहन की साड़ी पे लगाई गई थी, मेरी साड़ी पे नहीं लगाई गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी बिकॉज़ भाई मेरी जो है ना पैसे मैंने भी सेम दिए थे, लेकिन ये सेलर को समझ ही नहीं आई। सेलर से मैंने जब बात करी तो उस बेचारी ने कहा कि आई एम सॉरी, आपने जो है ना ये पॉइंट आउट चीज़ें नहीं करी थी जिसकी वजह से हम भूल गए और आप लोग को जल्दी चाहिए थी साड़ी। और मैंने कहा 10 दिन हमने वेट किया, फिर भी ये आप लोगों ने हमें जल्दी पार्सल रिसीव किया है, लाइक रिसीव नहीं सॉरी भिजवाया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सेलर की इसमें कोई गलती नहीं थी, बेचारी भूल गई। इतना ज़्यादा पार्सल्स वगैरह होते हैं, इतनी सारी चीज़ें उन्हें डिस्पैच करानी होती है, तो छोटी मोटी गलतियाँ किसी की माफ़ कर देनी चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस सबसे ज़रूरी बात यह थी कि मेरा इवेंट ख़राब नहीं हुआ, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और उसके बाद जो है ना अभी आप लोग अगर पूछेंगे तो मैं उनका पेज वगैरह मेंशन कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि भाई आप लोग को ज़रूरत है तो आप लोग पूछें, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह से मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छे से प्यारे से कंटेंट के साथ, नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़ से पहले मैं हमेशा आप लोग को ये बात बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर वगैरह करना बेशक भूल जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए दुआएं करनी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है लोगों की दुआओं की, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मेरे लिए लाजमी दुआएं करनी है। तो इंशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।